नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आपका BV8 रिलेशनशिप प्लॉट्स। अब इस BV8 रिलेशनशिप प्लॉट्स में जो चार्ट्स आते हैं वो आते हैं आपके स्कैटर प्लॉट्स, लाइन प्लॉट और कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो इसमें जो चार्ट है आप समझ ही रहे होंगे कि जैसे स्कैटर प्लॉट चार्ट है उसमें हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, जैसे कि एक्स और वाई, यानी कि उसमें हमारा कुछ वैल्यूज रहेगी। तो जो स्कैटर प्लॉट होगा उसको स्कैटर फॉर्म में दिखाएगा आपका और दोनों के बीच में कंपेयर करेगा। इसी तरीके से आपका लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट में वो आपको ट्रेंड दिखाएगा कि हमारा ट्रेंड कैसे है, वो एक लाइन की फॉर्म में बनाएगा, दोनों वेरिएबल्स के बीच में कंपेयर करेगा। और जहाँ तक बात है आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स की, जो कोरिलेशन मैट्रिक्स चार्ट है उसमें जो होता है कि अगर हम दो वेरिएबल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, तीन वेरिएबल को भी कंपेयर कर सकते हैं, और वो आपकी जो वैल्यूज दिखाता है या तो वो आपका 1 की तरफ दिखाएगा या फिर आपका 0 की तरफ या फिर माइनस की तरफ। अगर 1 की तरफ को है वैल्यूज, +1 की तरफ को है, तो यानी कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डेटा। अगर -1 की तरफ को, माइनस की तरफ को है, तो उसका मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डेटा। तो इनसे हम अपने डेटा के बीच में ट्रेंड पैटर्न पता कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो चार्ट हो गया आपका लाइन चार्ट, स्कैटर प्लॉटर से हम देख सकते हैं किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा डेटा, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है डिस्ट्रीब्यूशन में उनके। और आपका जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है उससे हम ये जान सकते हैं कि कितना उनके बीच में संबंध है, लाइक व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, हाउ मच दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, आपका जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन में इन तीनों चार्ट्स को बनाकर देखेंगे और एक डायग्राम्स को समझेंगे। तो अब फ्रेंड, अब हम आ गए आपका जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पे, और इसमें हम बनाएंगे आपके BV8 रिलेशनशिप प्लॉट, जिसमें स्कैटर प्लॉट, लाइन चार्ट और कोरिलेशन मैट्रिक्स, इन चार्ट को बनाएंगे। तो हम इसमें बनाने वाले हैं आपका स्कैटर प्लॉट्स, लाइन प्लॉट्स, और तीसरा आपका हो गया कोरिलेशन मैट्रिक्स। कोरिलेशन। तो अब इनको बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो लाइब्रेरियाँ इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे इंपोर्ट, हम सबसे पहले जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे वो लाइब्रेरी होगी आपकी सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब। सीबॉर्न SNS, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SNS, और इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot SPLT, और इंपोर्ट pandas SPD। ये हमारी तीनों लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी। pandas की लाइब्रेरी इसलिए करी क्योंकि मैं इसको डेटा फ्रेम में भी कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि मैं पहले एक डिक्शनरी बनाऊँगा। जैसे डेटा करके मैंने एक डिक्शनरी बनाई है इसमें। अब इस डिक्शनरी के अंदर हम क्या ले लेंगे, आपके वेरिएबल्स। ये हमारी होगी, या वेरिएबल्स की जगह मैं ले लेता हूँ उसमें, जैसे कि आपकी एडवर्टाइजमेंट। और इस एडवर्टाइजमेंट में हम कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। जैसे कि हमने इसमें कुछ वैल्यूज़ दे दी आपका 1 2 3 5 4 8 7 9 और फिर आपका 10, ये हमने कुछ वैल्यूज़ दे दी। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे और भी बनाने हैं, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। कॉपी, कॉमा लगाता हूँ उसमें, एंटर मारता हूँ, एक और ना लेता हूँ, और इस बार इसका नाम रख देते हैं हम सेल्स। और यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं, जैसे कि 5 8, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 8, लाइक वी हैव टू चेंज सम वैल्यूज़। मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आपका 10 कर देते हैं, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपका 22। तो ये हमने कुछ वैल्यूज़ कर दी है सेल्स की, और मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा इसमें, और इसका नाम हम लिख लेते हैं आपका, जैसे कि मे बी हम इसमें ले लेते हैं, इसमें मैं आपका लिख लेता हूँ टेम्परेचर। मे बी वी आर कंपेयरिंग इट विथ टेम्परेचर। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि
22 is the temperature, 21 is the temperature, whatever temperature is the 33. एक मतलब एक रफ आइडिया के लिए हमने एक इसमें डेटा बनाया है 37, 39 and here we will put 40. So like we have this data set now. अब इसको मैं आपका df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, मैं इसको आपका जो ये डेटा है इसको आपका डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ और फिर इससे हम जो चार्ट बनाएंगे उसको हम वन वन करके बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें आपका स्कैटर प्लॉटर चार्ट। तो स्कैटर प्लॉटर चार्ट के लिए हम लिखेंगे SNS डॉट स्कैटर प्लॉट, ये हमारी कमांड है। SNS यानी कि आपकी सीबॉर्न की लाइब्रेरी, उसके थ्रू बना रहे हैं हम। सबसे पहले हम x वेरिएबल में कुछ देना चाहते हैं, तो मैं x वेरिएबल में ले लेता हूँ एडवर्टाइजमेंट और कॉमा लगा के यहाँ लिखता हूँ y, और y वेरिएबल में ले लेता हूँ मैं आपका, इसमें मैं ले लेता हूँ आपका सेल्स और डेटा और यहाँ पे हम डेटा लिखते हैं इक्वल टू df, डेटा हम df से ही लेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे आपका plt डॉट शो, मैं पहले इसको plt डॉट शो करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये आपका एक देखिए चार्ट बना है, देखिए इसमें दिख रहा है कि हमारा किस तरह से स्कैटर्ड है चार्ट हमारा एडवर्टाइजमेंट और सेल्स का, कि सेल्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये देखने के लिए मिल रहा है। अब टाइटल बना लेते हैं हम इसमें टाइटल। अब इसमें हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का डॉट टाइटल प्लॉट डॉट tit ये टाइटल, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स स्कैटर प्लॉट चार्ट। तो देखिए हम एक बार फिर करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट और सेल्स का आपका स्कैटर प्लॉट चार्ट बन गया जिसमें हमारी सेल्स भी आ रही है और एडवर्टाइजमेंट भी वो दिखा रहा है। ठीक है, y एक्सिस में हमारी सेल्स, x एक्सिस में हमारा एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा, इसी चार्ट को हम बनाते हैं आपका, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे लिख लेता हूँ आपका यहाँ पर, और इसी चार्ट में हम बना देते हैं आपका लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या लिख देना है लाइन चार्ट, लाइन प्लॉट, इस पार्टिकल हो गया, लाइन प्लॉट लिखना है हमने। यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ लाइन प्लॉट। ये देखिए आपका ये लाइन प्लॉट बन गया, ये दिखा रहा है कि सेल्स और एडवर्टाइजमेंट से क्या हो रहा है, हमारा क्या फैक्टर है, इस सेल्स इंक्रीजिंग विद एडवर्टाइजमेंट, तो क्या पैटर्न है, लाइक मोर एडवर्टाइजमेंट मोर सेल्स दैट विल शो हियर। नेक्स्ट आता है हमारा जो चार्ट है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स के लिए हम इन तीनों को ही कंपेयर करेंगे, या कि टेम्परेचर पे और इन पे। मान लो मैं यहाँ भी टेम्परेचर कुछ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको चेंज करने के लिए। यहाँ भी मैं 20 कर देता हूँ, थोड़ा सा डेटा स्कैटर कर देते हैं जिससे क्या कुछ रिलेशन है कि नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं ठीक है, और अब हम इसको देखेंगे, आपका रन कर देता हूँ एक बार। बाकी चार्टों में यही आएगा क्योंकि इसमें हमने टेम्परेचर को कंपेयर नहीं किया है। अब देखिए इसके लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, CORRELATI1, ये कोरिलेशन की स्पेलिंग नहीं पड़ेगी, CORRELATI1, कोरिलेशन अंडरस्कोर मैट्रिक्स, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैंने इसका नाम यही लिख दिया अभी, कोरिलेशन मैट्रिक्स का चार्ट ना रहे। TF अब जो इसकी कमांड है वो क्या है, CORR। तो हमने एक आपके वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर दिया है, और इस स्टोर से हम क्या करेंगे, इसी से हम क्या बनाएंगे आपका हीट मैप। तो कोरिलेशन बनाने के लिए हमें कोई मैप की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, तो SNS डॉट, ये हीट मैप के अंदर यूज़ होगा आपका। यहाँ से मैं यही ले लेता हूँ कोरिलेशन मैट्रिक्स, जो वेरिएबल के अंदर हमने इस कमांड को सेव किया है, DF, क्योंकि हमारा पूरा डेटा फ्रेम है। उसके बाद हमने कॉमा लगाया है इसमें, फिर हम इसमें लिखेंगे ANOT इक्वल टू ट्रू। ये इसकी कुछ कमांड्स हैं जो देनी जरूरी है हमको,
मैप ये क्या करेगा, उसमें कलर बनाएगा। तो कलर के लिए हम क्या ले लेते हैं इसमें, कूल वार्म। तो ये कलर है उसका जो हम हीट मैप में चाहते हैं। और अब हम इसमें FMT इक्वल टू, ये इसलिए लिया जाता है जिससे कि हम उसमें विजुअल कर सकें, जो चीज़ें आए वो उसको क्लियरली हम शो कर सकें, जो भी उसमें हम वैल्यूज देंगे 2F। और उसके बाद फिर हम जाएंगे आपका PLT डॉट शो, उसको चला के देखते हैं क्या कमी आई है, भी पता चलेगा इसमें। मैं इसको रन कर लेता हूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी, और देखिए ये आपका बन चुका है। देखिए 1 की तरफ जो आ रही है, इसका मतलब देखो एडवर्टाइजमेंट को अगर हम लिंक करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से तो नहीं करना हमने, एडवर्टाइजमेंट को अगर हम देखते हैं सेल्स के साथ तो देयर इज ए रिलेशन, क्योंकि प्लस की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सेल्स को हम करते हैं टेम्परेचर के साथ तो उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर को एडवर्टाइजमेंट के साथ करते हैं तो उसका भी कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन सेल्स का और एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पर रिलेशन शो हो रहा है, क्योंकि हमने थोड़ा डेटा चेंज कर दिया था। क्योंकि जब कम थी सेल्स तब भी हमारा सेल हो रही थी, जब टेम्परेचर कम था तब भी थी, जब टेम्परेचर कम था तब ज़्यादा भी थी। तो इसलिए देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड सेल्स, बट देयर इज रिलेशन। देखो एडवर्टाइजमेंट को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर तो देखिए ये सेल्स के साथ करा तो ये आया, एडवर्टाइजमेंट को अगर हमने टेम्परेचर के साथ करा तो ये माइनस में आया। इसी तरीके से सेल्स को हमने किसके साथ करा, एडवर्टाइजमेंट के साथ, तो देयर इज रिलेशन। बट सेल्स को अगर हमने टेम्परेचर के साथ करा तो देयर इज नो रिलेशन। तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट विद टेम्परेचर, बट देयर इज रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि 1-1 में जहाँ आंसर आ रहे हैं यानी कि उनके बीच में आपका कुछ रिलेशन है। तो इस तरीके से हम ये कोरिलेशन मैट्रिक्स चार्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारी कमांड क्या है, df.corr, और फिर उसको हम हीट मैप की फॉर्म में चला सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसमें हीट मैप में इसको आपको शो कर दिया तो वो एक रिलेशन बताएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है हमारा देखने का। यहाँ पर हमने लाइन चार्ट बनाया तो उसने आपका सेल्स एडवर्टाइजमेंट के बीच में आपका रिलेशन देखा। इसी तरीके से हमने स्कैटर प्लॉट बनाया तो वो एक आपके डॉट्स की फॉर्म में देगा कि किस तरह से वो आपका डेटा दिखेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।